नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और आज की जो वीडियो है इसमें हम आपका एकादश पाठ है 11वां जो लेसन है वो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने यहाँ पर आपके जो 10 लेसन हैं रुचिरा भाग 3 और इसके 10 लेसन हमने कर लिए हैं। और इसके अलावा जो आपका रुचिरा भाग 1 और 2 वो भी जो हमने इससे पहले कर लिया है। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सभी के सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे, चाहे आपका इसमें KVS का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं, जो आपकी जैसे ग्रामर हो गई जिसमें संधि समास प्रत्यय ये आ जाते हैं। तो और इसके अलावा जो आपको और भी बहुत से जो चीज़ें हैं यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगी जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ामों में काम आएगी। तो और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका जो लिंक है और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पर भी आप पहुंच जाओगे। और ये वाला जो चैनल है इस पर हम आपके जो GK जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो इस चैनल पर हम करा रहे हैं, तो जिसमें प्रैक्टिस सेट जो हमारे चल रहे हैं तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनमें से भी जो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो हमारा जो यहाँ पर लेसन है इसका नाम है सावित्रीबाई फुले। तो क्या इसमें कहा गया है, शिक्षा हमारा एक अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं, उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है, और लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो आज का क्या लेसन है, सावित्रीबाई फुले के ऊपर है। तो यहाँ पर कुछ चित्र भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर जो चित्र दिया गया है उसे देखिए। तो ये चित्र है, अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ये ब्लैक बोर्ड भी है, बच्चे भी हैं, और यहाँ पर कुछ कर भी रहा है, ये देखो इसके ऊपर भी कर रहा है कुछ, यहाँ पर बच्चे पढ़ भी रहे हैं, और ये क्या है, मार्ग है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर ये चित्र क्या कह रहा है। तो इदम चित्र कस्यचित पाठशाला वर्तते। ये जो हमने चित्र देखा ये क्या है, किसी पाठशाला का चित्र है। और एवं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। एवं अस्ति महाराष्ट्र से प्रथम कन्या पाठशाला, और यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। कन्या मतलब जो केवल क्या है, स्त्री के लिए होती है, लेडीज। जैसे आज के समय में कई जो स्कूल हैं, जो विद्यालय जो है वो क्या है, एक बॉयज़ वाले होते हैं, एक गर्ल्स वाले होते हैं। तो ये कन्या पाठशाला है। एक का शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। जैसे कि ये चित्र जो हमने देखा था, इसमें एक शिक्षिका क्या है, घर से पुस्तकें लेकर चलती है, आदाय लेकर आना। मार्गे कस्यचित तस्य ऊपरी धूलम कश्चित प्रस्तर खंडान। अब ये चित्र देखें, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर कुछ कर रहा था, इस तो क्या है, ये मिट्टी पत्थर, कुछ शरारती जो बच्चे होते हैं वो इस प्रकार के काम करते हैं। आने जाने वाला जो होता है उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी, और या कोई ईंट हो गई, ईंट उठा के मेल दी, या फिर कुछ अन्य जो सामान हो गया, इस प्रकार से जाए बर्ताव करते हैं। तो मार्गे कस्यचित् तस्य ऊपरी धूलम कश्चित् प्रस्तर खंडान क्षिप्ति। तो रास्ते में जब वो आ रही थी, यहाँ पर देख सकते हैं, जब रास्ते में आ रही है तो कुछ बालक जो है, कुछ
या कोई उनके ऊपर मिट्टी फेंकता है और कुछ पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उन्हें फेंकते हैं। क्षिप्ति जो है यहाँ पर ये फेंकने अर्थ में होता है, क्षिप्त धातु फेंकने अर्थ में। परम सा सब दृढ़ निश्चात न विचलती, परंतु वह क्या है अपने जो दृढ़ जो निश्चय है उससे विचलित नहीं होती है, जो उसने मन के अंदर ठाना हुआ है। सविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलापयंती, और अपना जो स्कूल है उसमें अपने विद्यालय में लड़कियों के साथ हंसी मजाक से बात करती हुई, आलापयंती बोलती हुई मतलब बात करती हुई। सा अध्ययने संलग्ना भवती, वह विद्यालय में लड़कियों के साथ पढ़ाई में लगी रहती है, पढ़ाने में लगी रहती है। तस्या स्वकीय अध्ययनम अपि सह एव प्रचलती, और उनका तस्या क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लेडीज जो है उनकी बात हो रही है इसलिए तस्या है। तस्या स्वकीय अध्ययनम अपि, और उनका जो अपना अध्ययन है वो भी साथ साथ में चलता रहता है। सह जो है ये साथ वाला है, सह साकम सार्धम समम, साथ ही चलता है। क इयम महिला, तो यह महिला कौन है, यहाँ पर भी देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है कि यह महिला कौन है। अपि यो यम इमाम महिला जानित, क्या तुम इस महिला को जानते हो, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। यह में महाराष्ट्र प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम दिया। तो यह जो लेडीज आपको दिखाई दे रही है, ये जो यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह कौन है, यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। तो इनका नाम सावित्रीबाई फुले है। और उसके बाद क्या कहा गया है, जनवरी मासस्य, जनवरी महीने के, मास क्या महीने, तृतीय दिवसीय ये डेट है। तमे खिस्ताब्दे महाराष्ट्र से नया गांव नामनी स्थानीय सावित्री अजायत। अब ये कुछ संख्या आई है तो ये आपने याद रखनी है, संख्या कितनी है, एक है ये, और ये होता है 8, और ये होता है 3, और ये होता है 1। तो इस प्रकार से होती है ये संख्या। कैसे, जैसे ये तो हो गया आपका 1, ऐसे ये 2 कुछ इस तरीके का होता है, 3 ये ऐसे होता है, और ये 4 कुछ इस तरीके का होता है, ये वाला कुछ इस तरीके का होता है 4। और उसके बाद 5 कैसे होता है, 5 होता है कुछ ऐसे इस प्रकार से का होता है 5। और उसके बाद आ जाता है 6, ये होता है 6 ऐसे। और उसके बाद है 7, तो ये कुछ इस तरीके का आपने बना हुआ देखा होगा, ये होता है 7। और 8 ये कुछ इस तरीके का ऐसा 6 की तरह, तो जैसे 6 होता है ऐसे ही आपका ये होता है 8। और ये आपका 9 हो गया, और ये 0। तो इस प्रकार से आपकी ये संख्या होती है। तो यहाँ पर आया है ये सन 1831 में खिस्ताब्दी, ये आपका टाइम यहाँ पर खिस्ताब्दी। महाराष्ट्र से नया गांव नामनी स्थानीय सावित्री अजायत, तो जनवरी महीने की 3 तारीख, और 1831 को महाराष्ट्र के नए गांव नामक स्थान पर सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। अजायत जन्मधातु है यहाँ पर उत्पन्न होने में, तो उत्पन्न हुई थी। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभितो, और इनकी माता कौन थी, लक्ष्मीबाई, और पिता ये थे खंडोजी इति अभितो, ये इनके माता पिता थे। और 9 वर्ष देशीय सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, परिणीता क्या होता है, शादी विवाह करना, ये होता है परिणीत उसमें। तो 9 साल की आयु में ही, तो 9 वर्ष की आयु वाली वह सावित्री ज्योतिबा फुले महोदय के द्वारा ब्याही गई। मतलब 9 साल की आयु में ही ज्योतिबा फुले, ये लड़के का नाम है ज्योतिबा फुले, इनके साथ इनकी शादी हो गई। सह अपि तद इदानीम 13 फलवर्षीय एव आसीत्, और वह भी इस समय कितनी थी, 13 साल की ही थी। यतो ही स स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसीत्, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के जो है प्रबल समर्थक थी। अतः यहाँ पर अब आप ये देख सकते हैं, ये जो सह है ये इनके लिए आया है,
क्योंकि वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ये है पुल्लिंग में। अगर सह की जगह पर साह होता, फिर आता है ज्योतिबा फुले के लिए, लेकिन यहाँ पर सह है तो ये इनके लिए आया है, इनके हस्बैंड के लिए। तो सह स्त्री शिक्षा या प्रबल समर्थक आसीत, वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्य मंची स्थिति अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्त होती, इसलिए सावित्री के मन में स्थिति अध्ययन की अभिलाषा प्रभावित होने लगी। इतः परमसा अग्रहम आंग्ल भाषा अध्ययन कृतवती, और इसके बाद उनके द्वारा आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया गया। आंग्ल भाषा जो उसमें फिर इनके द्वारा पढ़ाई की गई, अध्ययन किया गया। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सन, ये एक सन दिया गया है 1, 8, 4 और 8, 1848। ये कितना हो जाता है 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह कन्या नामकृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभत। तो सन 1848 ईस्वी में पूर्णा नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का जो प्रथम विद्यालय है वो शुरू किया। आरंभ मतलब शुरू किया। तदिदानीम सा केवलम 17 वर्षीय आसीत, और इस समय इनकी आयु कितनी थी? तो इस समय इनकी आयु 17, कितना होता है 17, 17। तो इस समय इनकी आयु कितनी थी? 17 वर्ष की थी। और 1, 8 ये कितना होता है 5 और 1, 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिका नामकृते पृथक्तया तयो अपराय विद्यालय प्रारब्ध है। और सन 1851 में छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से, पृथक मत होना, अलग होना, अलग से उनके द्वारा जो दूसरा जो विद्यालय है वो शुरू किया गया। अपराह दूसरा विद्यालय कब? 1851 में छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उनके द्वारा एक दूसरा जो स्कूल है वो विद्यालय है वो आरंभ किया गया। उसके बाद है सामाजिक कुरीति नाम। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोध। समाज में जो कुरीतियाँ जो फैली हुई थी, सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई फुले जो है उनके द्वारा मुखर विरोध किया गया, मतलब वो ज़्यादा विरोध किया गया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिता मिलता। विधवाओं का जो प्राचीन जो समय था उसमें कोई विधवा जो होती थी उसका बाल काट दिए जाते थे, उसका मुंडन किया जाता था। जैसे आज के समय में कोई किसी का नया बच्चा होता है तो पहली बार जब उसका मुंडन किया जाता है उसके सिर के बाल कटवाए जाते हैं। तो ऐसे पहले विधवाओं के बाल काट दिए जाते थे। तो विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिता मिलता। तो विधवाओं के सिर मुंडन की प्रथा को दूर करने के लिए वह किससे मिलती है? नाई से मिलती है। नापिता ही मिलता, नाइयों से मिलती है। सा वह फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। और फलस्वरूप कुछ जो नाई थे इन्होंने इस रूढ़ी में साथ देना छोड़ दिया। अस्याम रूढ़ो सहभागिता अत्यजन। तो कुछ जो नाई थे उन्होंने इस रूढ़ी में भाग लेना छोड़ दिया। एकदा सावित्र्य मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निमन जात्या काचित नारी हैं जलपातुम याचन्ते सम। एकदा सावित्र्य मार्गे, एक बार सावित्री के मार्ग में या एक बार रास्ते में सावित्री जो है उन्होंने देखा कि कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्रावृता, कि कुएं के पास शीर्ण वस्त्र मतलब जो फटे पुराने कपड़े थे उसे पहने हुए, तथा कथिता निमन जातिया काचित नारियां हैं, जो नीची जाति की जो कुछ महिलाएं थी, काचित नारियां हैं स्त्रियां, जल पातुम याचन्ते सम, जल को प्राप्त करने के लिए याचना कर रही थी, जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपासम कुर्वन्ते हैं कुपात जल उदहरणम अवार्यन। उच्च वर्गीय उपासम कुर्वन्ते हैं, जो उच्च वर्ग के जो लोग थे वे उपहास करते हुए कुएं से जल निकालने के लिए क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे। जल उदहरणम अवार्यन, उसे रोक रहे थे, मना कर रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत।
सावित्री जो थी उनके द्वारा ये जो बेइज्जती जो है, अपमान, वो सहन नहीं किया गया। सावित्री रहते तो अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, तो उनके द्वारा इस अपमान को सहन नहीं किया गया। सहता स्त्रियः निज क्षेत्रम नीतवती। स वह, तहा क्यों आया, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां हैं इसलिए। सहता स्त्रियां, वह उन स्त्रियों को निज क्षेत्र में नीतवती, अपने क्षेत्र में लेकर आती है। तत्तर तड़ागम दर्शित्वा कथित, और वहाँ पर जो तड़ाग जो था, मतलब जो कुआं या तालाब, तालाब होता है इसका अर्थ, वहाँ पर उस तालाब को दिखाकर अकथित कहा, यत यथेष्टम जलम नियत, कि यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार जल ले जाओ, जितनी भी आपको आवश्यकता जरूरत है उतना ले जाओ। सार्वजनिक एवं तड़ाग है, और ये जो तालाब है यह सार्वजनिक है, मतलब पब्लिक का है, कोई भी यहाँ पर कितना मर्जी पानी ले जा सकता है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, और इसमें से पानी ग्रहण करने में, जल ग्रहण करने में कोई भी जाति बंधन नहीं है, कि मतलब यह छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, कोई भी आओ पानी ले जाओ। तया मनुष्यानां समानतायाः स्वतंत्रयाश्च पक्षः सर्वथा समर्थित हैं, और तया मनुष्यानां समानतायाः, और उनके द्वारा मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा सभी प्रकार से समर्थन किया गया। उसके बाद है महिला सेवा मंडल। महिला ये एक है यहाँ पर महिला सेवा मंडल, और शिशु हत्या प्रतिबंध गृहम इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायाम फूल दंपत्य अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में, इन संस्थाओं की स्थापना में फूले जो दंपत्ति जो थे, दंपत्ति कौन, क्योंकि वह जो फूले उनके पति पत्नी आप कह सकते हैं, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय रही है। अतीव बहुत ज़्यादा, अतीव अत्यंत सक्रिय रही है, यह सक्रिय थी। आसीत जाए लंग लकार में जाता है थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, और इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम, जो पीड़ित जो लोग हैं, सताए जो गए समुदाय हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति जगाना। सावित्री अनेकः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री जो थी वो अनेक संस्थाओं का प्रशासनिक कौशल से संचालन करती थी। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का जो अपने प्रशासन कौशल से उसको चलाया। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासनिक कौशल से चलाया। और दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत। और अकाल के समय, दुर्भिक्ष काले अकाल के समय, और जो प्लेग की जो बीमारी थी, प्लेग के समय में और वह कौन, सावित्रीबाई फुले, पीड़ित जनानाम, पीड़ित लोगों की बिना थके, अश्रांतम बिना मतलब बिना विश्राम किए, आराम किए है, और बिना रुके ही सेवा में करोत, सेवा की। और सहायता सामग्री व्यवस्थाई सर्वथा प्रयास में करोत। और सहायता सामग्री व्यवस्थाई, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सभी प्रयास किए। अक्रोध की धातु लंग लकार है, किए। महारोग प्रसार काले सेवारता स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्त। और महामारी फैलने के कारण सेवा करते हुए स्वयं वह भी असाध्य रोग से पीड़ित होकर, जब और की जो सहायता करी थी इस बीमारी में, तो वह स्वयं भी इस असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। कौन सा सन था, ये वाला। अब ये सन कौन सा है, 1, ये 8 है, ये 9 है, और ये 7 है। तो महामारी फैलने के समय सेवा करते हुए स्वयं वह असाध्य रोग से पीड़ित होकर सन 1897 में तमे खिस्ताब्दे दिवंगता, इनकी मृत्यु हो गई, या मृत्यु को ये प्राप्त हो गई।
साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर भाग लेती थी या बढ़ चढ़कर है। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते। उनके द्वारा 2 काव्य लिखे गए या 2 काव्य संकलन हैं। कौन कौन से हैं? एक तो यही है काव्य फूले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। तो उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अबोधाय। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम ध्वेतव्यम्। तो भारत देश में महिला उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया के जीवन चित्र का भी अवश्य अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार से इनकी यहाँ पर ये जीवनी है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग शब्दार्थ। तो ये है इसके शब्दार्थ। आदाय होता है लेकर, प्रस्तर खंडन, खंड क्या टुकड़े, प्रस्तर होता है पत्थर, तो क्या पत्थर के टुकड़ों को। स विनोदम, विनोद मतलब खुशी होता है, तो हंसी मजाक के साथ। आलाप्यंती बातचीत करती हुई, अजायत पैदा हुई, अभिहित तो कहे गए हैं, परिणीत होता है शादी हुई, ब्याही गई। और ऐसे परिचता होता है छुआछूत के कारण। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर प्रारब्ध है। प्रारब्ध होता है आरंभ करना, आरंभ किया। निराकरणाय दूर करने के लिए। रूढ़ो, रूढ़ी होता है रीति रिवाज। शीर्ण वस्त्र आवृता, ये आवृत होता है वैसे ढकना इसका अर्थ होता है, तो जो फटे पुराने कपड़ों से पहने हुए हो, शरीर को ढके हुए हो, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पातुम है। तो पातुम है, यहाँ पर ये क्या है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तुमुन जो है इसमें तुम ये शेष बचता है, तो इसका अर्थ होता है पीने के लिए। सोढ़ुम, यहाँ पर भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, सोढ़ुम तो सहने में। और उत्पीड़िता नाम होता है स्थायी हुए का। आश्रांतम होता है बिना थके हुए का। महीयते होता है बढ़ चढ़ कर। गहन अबोधनाएं, और जब यहाँ पर इसको जो हम अलग अलग करेंगे, तो इसको जब अलग अलग करेंगे तो गहन अलग हो जाएगा, अवबोधाय ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते गहन प्लस अवबोधाय, इसका मतलब होता है गहराई से समझने के लिए। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर ये इसमें वर्ड मीनिंग थे। और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका अभ्यास। तो ये क्वेश्चन है जिनके उत्तर आपने क्या है, एक पद में उत्तर इनके देने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर आ जाता है, कीदृशानां कृतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। तो किन कृतियों का विरोध करती है, तो किन का किया गया है, जो सामाजिक कृतियाँ हैं उनका। तो क्या आ जाएगा, सामाजिक, यहाँ पर सामाजिक है, सामाजिक कुरीति नाम। कुरीति नाम, सामाजिक कुरीति नाम। उसके बाद है केक उपाजल उदाहरण अवार्यन। तो उनको कौन रोक पानी लेने से कौन रोक रही थी, तो जो उच्च वर्ग की थी। तो क्या आ जाएगा, उच्च वर्गीय, उच्च वर्गीय, ऐसे आ जाएगा उच्च वर्गीय। और का सब दृढ़ निश्चयात न विचलती है, अपने दृढ़ निश्चय से कौन विचलित नहीं हुई थी। तो जिसके ऊपर ये लेसन है, किसके ऊपर लेसन है, सावित्री भाई फूले के ऊपर। तो यही है सावित्री भाई फूले, सावित्री भाई फूले। उसके बाद है विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन करने के लिए वह किससे मिलती है। तो सिर बाल कौन काटते हैं, नाई काटते हैं, तो किस नाई से मिली थी। तो क्या आ जाएगा, नापिते आ जाएगा, नापितई। उसके बाद कासाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभ्यत। तो किन के लिए पहला जो विद्यालय जो था वो खोला गया था, तो लड़कियों के लिए था। तो क्या आ जाएगा, कन्या नाम कृते, लड़कियों के लिए था तो कन्या नाम कृते। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये हो जाएगा।
उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर पूर्ण वाक्य में इनके उत्तर देने हैं आपने। किम किम सहमाना सावित्रीबाई सब दृढ़ निश्चातना विचलती ही। तो क्या थे? मार्गे कश्चित तस्य उपरि धूलम किंचित प्रस्तरखंडान क्षिप्ति परम सर्वम इदम सहमाना सावित्रीबाई सब दृढ़ निश्चातना विचलती। क्योंकि जब वो रास्ते में आती थी तो कोई उनके ऊपर मिट्टी गिरता था और कोई जहाँ पत्थर फेंकता था। उसके बाद सावित्रीबाई महोदया पितरो नाम के मासीत। इनके पिता जो इनका नाम बताना है। तो सावित्रीबाई फुले महोदया, इनके माता और पिता जहाँ वो बताना है यहाँ पर माता पिता। तो इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था, खंडोजी आसीत। उसके बाद विवाह अनंतरम अपि सावित्र्य मनसी अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साह प्राप्त होती। तो पढ़ाई के बाद विवाह के बाद भी वो सावित्रीबाई जो उनके मन में अध्ययन की अभिलाषा क्यों रहती है? ये तो ही सावित्री पति स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक थी, क्योंकि उनके जो पति थे वो स्त्री शिक्षा के लिए प्रबल समर्थक थे। अतः तस्याः मनसी अध्ययनाभिलाषा उत्साह प्राप्त होती। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, ये जो जैसे यहाँ पर आया है इसमें हो सकता है आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आंसर छाटने आ जाए। तो जलम पातुम निवार्यमानः नारी सा कुत्तर नीतवती किम च कथ्यत। जल पातुम निवार्यमानः, जल उसे लेने से रोकती हुई जो नारी जो थी स्त्री, उसे फिर कहाँ पर लेकर जाती है जब उसे पानी लेने से रोक रही थी। तो जलपातुम निवार्यमानः नारी सा निज गृह नीतवती, अपने घर ले जाती है और तड़ागम दर्शित्वा च अकथ्यत यत यथेष्टम जलम नियत, कि यहाँ पर अपनी इच्छा से जल ले लो। और सार्वजनिक अयम तड़ाग, यहाँ जो तालाब है सार्वजनिक है। असमाज जल के रहने नास्ति जाति बंधनम, यहाँ पर कोई जाति बंधन नहीं है। ये जो हमने ऊपर जो लेसन जो था उसमें भी पढ़ा था, वहाँ से भी आप इसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कासाम स्थानानाम स्थापनायाम फूल दंपत्य अवदानम महत्वपूर्णम। तो कासाम संस्थानाम स्थापनायाम, किस संस्था की स्थापना में फूल दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्ण, किसका यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान है? तो किसका है यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान? तो महिला सेवा मंडल का। तो महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूल दंपत्य अवदानम महत्वपूर्णम अस्ति। उसके बाद आ जाता है हमारा पर सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम की मासीत। ये जो सत्य शोधक जो मंडल था इसका उद्देश्य क्या था? तो सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम उत्पीड़िता नाम समुदाय नाम सब अधिकारान प्रति जागरण, अपने अधिकारों के प्रति जगाना। नेक्स्ट आ जाता है तस्या द्वयो काव्य संकलन हो नामनिके, उनके जो दो काव्य जो उनके द्वारा लिखे गए थे उनके नाम बताने हैं। तो कौन कौन से थे? एक तो था काव्य फूले, काव्य फूले, काव्य फूले, और दूसरा था सुबोध रत्नाकर, सुबोध रत्नाकर। इस प्रकार से इनके द्वारा ये दो लिखे गए थे, काव्य फूले, सुबोध रत्नाकर। लेसन में भी जो इनका नाम आया है तो वहाँ से भी जो आप इनके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर इनका क्वेश्चन निर्माण करना। तो क्या है? रेखांकित पदानि आधारित्य प्रश्न निर्माण कुरुत। तो इनका क्वेश्चन निर्माण जो आपने करना है, तो प्रश्न निर्माण करने में जो है यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो सावित्रीबाई कन्या भी स विनोदम आलाप्यंती अध्यापन संलग्ना भवति सम। तो यहाँ पर आया है कन्या भी, तो इसका क्या बनेगा क्वेश्चन? तो इसका बनेगा सावित्रीबाई कन्या भी है, तो इसका क्या बनेगा? का भी। क्वेश्चन जो है वहीं से बन जाता है जहाँ पर ये अंडरलाइन दी गई होती है। का ये कन्या भी है तो का भी हो जाएगा। कौन में किम जो है वही चलता है, किम क्या कौन कैसे। सा महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका आसीत, वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्या है, तो इसका क्या बनेगा? लेडीज है तो क्या जाएगा? कस्या। उसके बाद है सा स्वपतिना सह कन्या नाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभत।
वह अपनी पति के साथ कन्याओं के लिए, लेडीज के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय शुरू करती है। तो सह स्वपति न सह, तो यहाँ पर कन्या नाम, तो किसके लिए, कासाम आ जाएगा, कासाम। तयः मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रयाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। तो मनुष्याणाम किस में है, ये षष्ठी बहुवचन में है, तो षष्ठी बहुवचन का ही फिर आपने क्वेश्चन बनाना होगा। तो षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा, यहाँ पर ये बन जाएगा केशाम। नेक्स्ट है साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना भी उनके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा, सावित्री है तो कहा जाएगा, लेडीज है स्त्रीलिंग, तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश जैसे यहाँ पर बताया गया उसके अनुसार आपने इनके उत्तर देने हैं। इदम चित्रम पाठशालाय वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। ये वर्तते जो है इसमें क्रियापद कौन सा आया है, यहाँ पर वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम, तो कर्तृपद जो यहाँ पर कौन सा आया है, तो इदम चित्रम, तो चित्र आया है तो क्या हो जाएगा, यही सही आंसर हो जाएगा हमारा, चित्रम। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सैवे प्रचलति, उनके साथ ही अध्ययन भी चलता रहा। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, तो यहाँ पर क्या है, विशेष्य बताना है किसमें कौन सा है। और जब हम इसमें यहाँ पर विशेष्य देखेंगे तो तस्या स्वकीयम, उनका अपना अध्ययन भी, तो क्या आ जाएगा, अध्ययनम अपि। तो यहाँ पर क्या है, अध्ययनम अपि, ये हो जाएगा, तो अध्ययनम हो जाएगा यहाँ पर विशेष्य। नेक्स्ट है अपि यूयम इमाम महिला जानित, ये अपि भी यूयम इमाम महिलम जानित, क्या आप भी इस महिला को जानते हो। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, यूयम जो यहाँ पर आया है किसके लिए आया है, किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उस महिला जो है उसके लिए, सॉरी जो बच्चे जो थे, बच्चों से यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या आप भी उनको जानते हो, तो किसके लिए आएगा, तो छात्रेभ्यः, उनके लिए आया है, छात्रेभ्यः यहाँ पर इसमें नहीं दिया गया है। अपि यूयम इमाम, तो यही फिर आ जाएगा, या तो यहाँ पर ये होगा या फिर छात्रेभ्यः, क्योंकि छात्र जो थे बच्चे उन्हीं के लिए यहाँ पर ये आया है, छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः या असंभ्यम, तो ये इन्हीं के लिए आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है सा तः स्त्रियः निज गृहं नीतवती, अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदे कस्य प्रयुक्तम, तो वह ये जो सा जो आया है ये सर्वनाम पद किन के लिए आया है, वह उनको अपने घर ले जाती है, तो कौन लेकर गई थी, सावित्री गई थी ना लेके, तो किसके लिए आएगा, सावित्री के लिए आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सावित्री है, क्योंकि सावित्री महोदय जो थी वो उनको देखती है, पीड़ित हुआ और अपने घर लेकर चल जाती है, तो सावित्रिया जो है आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर शीर्ण वस्त्र आवृतः तथा कथितः निम्न जातिः काचित् नारियः जलपातुं याचन्ते सम, तो फटे पुराने वस्त्रों को धारण किए हुए तथा कथित वहाँ पर कुछ निम्न जाति की जो स्त्री थी, जल पाने से जो उच्च जाति की जो स्त्री थी वो निम्न जाति की जो लड़की स्त्री जो थी उनको पानी लेने से रोक रही थी, उनसे क्या ही याचना कर रही थी। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति और कानि च इति लिखत, तो यहाँ पर जो ये आया है अत्र नार्यः जो आया है यह पद विशेषण पदानि किन किन के लिए आया है, कति संति, यहाँ पर विशेषण पद बताने हैं कौन कौन से हैं और उनके फिर में लिखने भी हैं। तो यहाँ पर विशेषण आया है कौन कौन से हैं, तो एक तो यही है शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने कपड़े थे जो थे, और तथा कथिता ये भी आया है,
और कौन सा आया है, एक ये आ गया है यहाँ पर निम्न जातीय है, और दूसरा ये आ गया काचित। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये वाले विशेषण जो है यहाँ पर इसमें ये लिए गए हैं, ये वाले आप यहाँ पर आएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। तो यहाँ पर क्या आना है, वाक्य निर्माण। जैसे स्वकीयम है, सह स्वकीयम गृहम दर्शयति, अपना घर उन्हें दिखाती है, या जैसे कि इसमें आया था अपने घर उन्हें लेकर जाती है। और स विनोदम रमेश है, स विनोदम वार्ताम करोति। और जैसे यहाँ पर क्रिया दिया गया है, क्रिया रमा तथा गृह कार्य क्रियासीत। और प्रदेशस्य हो गया, जैसे अस्य प्रदेशस्य जनः प्रसन्ना सन्ति, या मुखरम हो गया सावित्री तस्य मुखरम विरोधम कृतवती। और सर्वथा हो गया सह दीना नाम सर्वथा सेवाम अकरोत, जो वहाँ पर गरीब जो थे उनकी सेवा करती थी। तो इस प्रकार से कोई भी जो आप यहाँ पर इनका ये अनुवाद जो कर सकते हैं संस्कृत में। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर भी इनका यही है काम, वाक्य रचना है, यहाँ पर भी वैसे ही आपने अनुवाद इनका करना है। जैसे ऊपरी है, वृक्ष से ऊपरी कपोता संति खगः संति, तो इस प्रकार से ऊपरी मतलब ऊपर। आदानम सह नित्यम धनस्य आदानम करोति, धन देते थे, लेते थे। और परकीयम दूसरे होते हैं, इदम धनम परकीयम अस्ति, दूसरों का धन है। विषमता अधुना समाजे विषमता दृश्यते, ऐसे ही व्यक्तिगतम आ जाएगा, इदमम व्यक्तिगतम कार्यमस्ति, यह मेरा व्यक्तिगत पर्सनल काम है। और आरोहो होता चढ़ना, धावका पर्वते आरोहती। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका ये आपने अनुवाद जो बनाना है संस्कृत में। और उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पठा चित्वलिखत। तो ये समानार्थक शब्द है और पाठ में से ही आपने इनको फिल करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है शिक्षणे, तो शिक्षण का क्या आया था इसमें आया था अध्यापने, अध्यापने। यहाँ पर भी ऊपर दिया गया है, यहीं से देख लेते हैं, ये वाला जाएगा अध्यापने। पथि, पथि क्या होता है, मार्ग होता है रास्ता, तो क्या जाएगा मार्ग। और हृदय, हृदय का क्या होता है, हृदय का यहाँ पर लिया गया है मनसी, मन से। और इच्छा अनुसारम क्या होता है, अपनी इच्छा के अनुसार, यथेष्टम होता है। योगदानम, योगदान क्या होता है, ये वाला हो जाएगा अवदानम। और निरंतरम लगातार बिना रुके, तो अविरतम ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनके समानार्थक हैं, इसमें से देखकर करने आसान क्वेश्चन है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर आ जाता है इनके विभक्ति वचन बताने का। तो ये बताना आपने यहाँ पर, जैसे पद दिया गया है, लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है। तो जैसे धूलिम आया है, धूलिम ये किस में आता है, ये आता है स्त्रीलिंग में, तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा ये। विभक्ति कौन सी है इसमें, तो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, द्वितीय। और क्या है, एक वचन है, तो क्या जाएगा एक वचनम, एक वचनम। और नामनी आया है, तो ये क्या है, नपुंसक लिंग है, तो क्या हो जाएगा नपुंसक लिंग हो जाएगा। और किस में है ये, तो ये सप्तमी में है, तो क्या हो जाएगा सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और किस में है, एक वचन है। अप्रह जो यहाँ पर आया है, किस में है, ये विसर्ग लगे हुए हैं, तो इसका मतलब पुल्लिंग में ही है, पुल्लिंग हो जाएगा। और किस में है, प्रथमा में बनता है, तो क्या हो जाएगा प्रथमा आ जाएगी। और उसके बाद किस में है, एक वचन में है, तो एक वचन हो जाएगा। कन्या नाम है, कन्या नाम जैसे रामा नाम होता है, तो कन्या है, वैसे पहले ही पता लग रहा है इसका कि ये लेडीज है, स्त्रीलिंग है। और किस में बनता है, षष्ठी विभक्ति में बनता है, जैसे हमने राम वाला शब्द रूप पढ़ा, तो ये हो जाएगा षष्ठी। और किस में होता है, तो बहुवचन में बनता है, तो क्या हो जाएगा बहुवचनम। सहभागिता, सहभागिता देख सकते हैं, जैसे लता है, सहभागिता आक्रांत है, तो क्या है ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है।
और किस में बनता है, तो द्वितीय विभक्ति में बनता है, तो क्या आ जाएगी, द्वितीय विभक्ति आ जाएगी यहाँ पर, द्वितीय। और किस में बना है, एक वचन में बना है, तो क्या आ जाएगा, एक वचनम आ जाएगा, एक वचनम। नापितई, नापित कौन होता है, नाई होता है, तो जैसे रामई होता है नापितई, तो वैसे भी नाई क्या है, पुल्लिंग ही होता है। और किस में है, तृतीय में बना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है, तृतीय हो जाएगा, तृतीय। और किस में है ये, तो बहुवचन में है, जैसे रामई होता है ऐसे बहुवचन में बन जाएगा, बहुवचनम यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनके ये विभक्ति वचन जो आपने बताने हैं। तो उसके बाद जो हमारा यहाँ पर आ जाता है, इसमें उदाहरणम अनुसृत्य निर्देश अनुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। तो क्या है, इनका लकार परिवर्तन करना है। अब लकार परिवर्तन इनका कैसे होगा, जैसे सा अध्ययने संलग्ना भवती, भवती है, तो इसका पहले वाला उदाहरण देख लेते हैं। सा शिक्षिका अस्ति, अस्ति, और ये किस में बनाना, लंग लकार में बनाना है। लंग लकार में क्या बनेगा, तो शुरू वाला तो ऐसे कैसे रह जाएगा, सिर्फ ये दांत में जो आपने बदलनी है। अस्ति का क्या बना है, आसीत बना है। ऐसे जब यहाँ पर भवती का लिट लकार में बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा भविष्यति, भविष्यति, ये बन जाएगा इसका भविष्यति। और अस्ति का लंग लकार में बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा जैसे ऊपर दिया गया है, यहाँ पर आसीत हो जाएगा, आसीत। और नयति नी धातु ले जाने अर्थ वाली, जब हम इसका यहाँ पर लोट लकार में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नयंतु हो जाएगा। और ये भी आपने याद रखना है, जो यहाँ पर एक वचन में है तो एक वचन का आएगा, बहुवचन का है तो बहुवचन का, नयंती जो है बहुवचन वाला है। उसके बाद पठा में है, और ये विधि लकार वाला है। तो जैसे यहाँ पर ये आपका बहुवचन वाला है, तो ये भी आपका बहुवचन वाला आएगा, तो क्या आएगा, पठेम आएगा, पठ धातु का पठेम होता है, तो क्या आ जाएगा, पठेम हो जाएगा। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेताम पठेत, पठेम पठे पठेम। ये यहाँ पर पठा में क्यों आया, क्योंकि ये अहम अवाम वयम बहुवचन वाला है, तो इसके साथ ये भी बहुवचन वाली लग रही है। तो ये सभी जो है ऐसे ही बनी है। सा भवती एक वचन है तो एक वचन, ये सभी एक वचन है। महिला है तो ये बहुवचन है, तो बहुवचन वाली आई है। ये बहुवचन वाला है तो ये भी बहुवचन वाला है। यूयम है, ये भी बहुवचन वाला है। सहतौते, ये भी बहुवचन वाला, तो ये भी बहुवचन वाला है। तो इसका देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिट लकार गच्छत का क्या बनेगा, तो इसका जब हम बनाएंगे क्या बनेगा, तो ये बनेगा गमिष्यत। तो ये जो है यहाँ पर गमिष्यत जो है इसका बनेगा लिट लकार में। गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यत है गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यामः है गमिष्यामः। ये क्या है, त्वम युवाम यूयम, तो ये मध्यम वाला है, तो ये भी मध्यम वाला है यहाँ पर, तो ये भी मध्यम में ही बनेगा। ऐसे है ते है तो गच्छन्ति है, गस्ते गस्ते गच्छन्ति। प्रथम वाला है तो ये भी प्रथम वाला ही है, तो इसका फिर लंग लकार में भी हमने प्रथम वाला ही बनाना है लंग लकार में, तो इसका क्या बनेगा, अगच्छत अगस्ताम अगच्छन जो है ये हो जाएगा, ये वाला इसका बन जाएगा अगच्छन। तो इस प्रकार से ये इनके बन जाएगा। कुछ यहाँ पर योग्यता विस्तार जाए बताया गया है। भाव विस्तार, सावित्री बाई फुले के सामाजिक उत्थानकर्ता के कर्त्री के अतिरिक्त एक कवियत्री भी रही है। आइए उनकी कुछ कविताओं के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ कविताएं यहाँ पर वो आप पढ़ सकते हैं। एक बाल गीत में बच्चों को दिया गया संदेश, करना है जो काम आज उसे कर तुम तत्काल, जो करना है दोपहर में उसे कर लो तुम आज, पल भर के बाद का काम पूरा कर लो इसी वक्त। उसके बाद है यहाँ पर स्वाभिमान से जीने के लिए कुछ है। पढ़ाई करो पाठशाला की, इंसानों का सच्चा गहन शिक्षा है। चलो पाठशाला चलो, चलो चलें पाठशाला, हमें पढ़ना नहीं अब वक्त गवाना। ज्ञान विद्या प्राप्त करें, चलो हम संकल्प करें। अज्ञानता और गरीबी की गुलामगिरी चलो तोड़ डालें। सदियों का लाचारी भरा जीवन चलो फेंक दे, हमें न हो इच्छा कभी आराम की।
ध्येय साध्य करें पढ़कर शिक्षा का, और अच्छे अवसर का आज ही सदुपयोग करें। हमें प्राप्त हुआ है सहयोग समय का। प्रकृति का सार्वभौमिक सत्य जियो और जीने दो का प्रतिपादन। मानव जीवन को करे समृद्ध, भय चिंता सभी छोड़कर आओ, खुद जिए और औरों को भी जीने दे। मानव प्राणी निसर्ग सृष्टि एक ही सच्चे कर दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू। एक जानकर सारी सब सृष्टि को, प्रकृति के अमूल्य निधि मानव की चलो कदर करें। उसके बाद कुछ भाव विस्तार यहाँ पर बताया गया है, तो एक बार जिसके बारे में जान लेते हैं, इसके अंदर से हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा। सामान्यतः वाक्यों में कारक चिन्हों के प्रयोग को संस्कृत में शब्द रूपों के माध्यम से जाना जाता है। अब तक हम अनेक शब्द रूपों का प्रयोग जानते समझते रहे हैं, जैसे अकारांत, आकारांत, दीर्घ इकारांत हो गई, बड़ी इका देते हैं जिसे। प्रस्तुत पाठ में सावित्री बाई इस शब्द में यदि हम सावित्री शब्द का प्रयोग करना चाहें तो दीर्घ इकारांत नदी शब्द के समान कर सकते हैं। सावित्री का सावित्री यहाँ षष्ठी में बना सकते हैं और सवित्रियाई या चतुर्थी में बना सकते हैं इत्यादि। पर यदि हम संस्कृत वाक्य में सावित्री बाई इस पूर्ण नाम का प्रयोग करना चाहें तो रूप बनाना संभव नहीं है, क्योंकि अंत में आ और दीर्घ ई दो स्वर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार सावित्री में दीर्घ ई पूर्व तरह स्वर विहीन हो रहा है, इस प्रकार से सावित्री बाई में संभव नहीं है। अतः ऐसे स्थानों पर पुल्लिंग में महोदय शब्द तथा स्त्रीलिंग में महोदया ये वाला, तो ये पुल्लिंग के लिए महोदय होता है और स्त्रीलिंग में महोदया आकारांत हो जाता है। शब्द जोड़कर आकारांत तथा आकारांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः सावित्री भाई महोदयाम द्विवचन, सावित्री भाई महोदयाई चतुर्थी, सावित्री महोदयाः पंचमी षष्ठी, इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। हम इससे पहले भी 1 से 100 तक के संस्कृत संख्यावाची शब्द सीख चुके हैं और इन्हीं के प्रयोग के द्वारा लंबी संख्याएं संस्कृत में कैसे लिख और बोली जा सकते हैं यह भी सीख सकते हैं। तो इनको कुछ अभ्यास देख लेते हैं। तो ये संख्या आपके यहाँ पर आ गई है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। 1 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। 1831 तम ख्रीष्टाब्दे सावित्री अजायत। 163 अधिक अष्टादशशतम तम ख्रीष्टाब्दे सावित्री अजायत। ये जो है इसको इस प्रकार से भी हम पढ़ सकते हैं। 163 अधिक ये क्या है, 31 है, तो किस में है 31। अष्टादश कितना होता है 18, अष्टादश कितना होता है 18, शतम कितना होता है 100, 1800 में कितने ज़्यादा है 31 ज़्यादा है, तो इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं 31 ज़्यादा है 1800 में। तो क्या मतलब 1831 तम ख्रीष्टाब्दे सावित्री अजायत। अर्थात हमें अंत में प्रारंभ करके अक्षर स्थान के आधार पर संख्या बतानी है, मध्य में अधिक का प्रयोग करते हुए। इस प्रकार पाठ में आए अन्य संख्यात्मक शब्दों को संस्कृत में पढ़िए और अपने जन्म आदि वर्ष का भी संस्कृत में अभ्यास करिए। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन था। तो लेसन बड़ा था इसलिए हमने यहाँ पर एक ही लेसन लिया है, और इससे आगे की जो वीडियो होगी उसमें फिर हम आपका ये जो लेसन है 12वें लेसन द्वादश पाठ है का रक्षति का रक्षिता है, ये वाला हम उस वीडियो में करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।